नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सफलता का शिखर और ईश्वर का रूप प्रकृति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन का विषय सफलता का शिखर। सकारात्मक चिंतन का जीवन में बहुत महत्व है। जब हम सोचते हैं कि भविष्य की स्वर्णिम तस्वीर हमारी मुट्ठी में आ जाए, मैं आसमान की बुलंदियों को छू सकूं, विस्तार, उन्नति व प्रगति के पद पर चढ़ सकूं, तब हमें कहीं से एक कल्याणकारी आवाज सुनाई देने लगती है। कानों में कुछ आवाजें गुंजायमान हो उठती हैं कि सफलता के शिखर हमें पुकार रहे हैं। कितने भी अवरोध मेरे सामने क्यों ना आए, मुझे अपनी मंजिल अवश्य ही प्राप्त करनी है। जब आपको ऐसी अनुभूति होने लगे तो समझ लेना कि जीवन में नव क्रांति का, नव सृजन का श्री गणेश हो गया है। इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे घुटन भरे वातावरण के बीच ताजी हवा का संचार होता है तो ताजगी आ जाती है, उसी तरह मानव मस्तिष्क में जब ताजे विचार आते हैं तभी नवीनता आती है। नए विचार नूतन सृजन करते हैं। जब मन में नई भावनाओं का जन्म होता है तब फिर से कर्म में भी नवीनता का संचार होने लगता है। यही सही समय होता है नई मूर्ति को तराशने का। मन मस्तिष्क में निरर्थक विचारों और व्यर्थ की बातों को काट छांट कर और उन्हें हटा देने पर जिस नई मूर्ति के दर्शन होंगे वही आपका असली स्वरूप है, वही वास्तविक जीवन है। आप अपने मन व मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए अध्ययनशील बने। इससे आपको नए नए विषयों के बारे में अनेक जानकारियां प्राप्त होंगी और आप अपने मस्तिष्क में नवीनता का सृजन आसानी से कर सकेंगे और सफलता के शिखर में पहुंचने से आपको कोई रोक भी ना सकेगा। दूसरा चिंतन है ईश्वर का रूप प्रकृति। एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, एक सवाल आप सभी के लिए, आप में से कितनों ने ईश्वर को देखा है? मैं जानता हूं कि अधिकतर लोग नहीं में जवाब देंगे। अब दूसरा सवाल करता हूं, आप में से कितनों ने प्रकृति को देखा है? प्रकृति यानी जल, जंगल और जमीन। निसंदेह सब के सब हां में जवाब देंगे। तो फिर यह प्रकृति क्या है? यह प्रकृति क्या है? ईश्वर का रूप ही तो है। भगवान को भांपने का एक जरिया ही तो है। भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, वह प्रकृति ही तो है। देव पर्वतों पर रहते हैं, पर्वत प्रकृति ही तो है। जंगल से नाना प्रकार की वनस्पतियां और अन्न अनाज की प्राप्ति होती है, वह अन्नपूर्णा प्रकृति ही तो है। साफ है, इस मृत्युलोक और परलोक के बीच ईश्वर का साक्षात एहसास हमारी प्रकृति माता है। वह हर क्षण ईश्वर के होने का प्रमाण भी देती है। जब हम भयंकर गर्मी की तपिश से झुलस रहे होते हैं तब बारिश की फुहार बनकर वह आती है।
जब हम जल प्रलय के आसन्न संकट से ग्रसित होते हैं, तब सूरज की तेज किरणें बनकर वह छा जाती है। और जब हमारे अंदर का शैतान जाग उठता है, तो वह संहारक के रूप में हो जाती है। वह किसी भी अति का प्रतिरोधक है। वह किसी भी अति का प्रतिरोधक है और सृष्टि रचयिता के होने की पुख्ता गवाही भी है। वह जन्म का संकेत है तो मरण का सूचक भी है। आइए इस संकल्प ले, हम अपनी प्रकृति को बचाएंगे, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हम इसी रूप में ईश्वर की पूजा करेंगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।